हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं क्लास 9 का संस्कृत का लेसन 3 आपके सामने लेकर आई हूँ, पुरुषोत्तमः रामः। आज हम इसकी व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला श्लोक है, इक्ष्वाकु वंश प्रभावो रामो नाम जनैः श्रुतः नित्यात्मा महावीर्य धृतिमान धृतिमान वशी। जो हम इसका अब लिखेंगे, ये लिखने का तरीका है इसका, यहाँ से यहाँ तक। इसका संदर्भ लिखते हैं। ठीक है, संदर्भ देखेंगे कि इसका संदर्भ क्या। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग इसका है, इस श्लोक में लेखक ने श्री राम के गुणों का वर्णन किया है। फिर आता है इसका हिंदी अनुवाद। इक्ष्वाकु वंश अर्थात सूर्य वंश में जन्मे श्री राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। वे अपनी अंतरात्मा को वश में रखने वाले हैं, महावीर हैं, तेज युक्त हैं, धैर्यशाली हैं तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद है। अब देखेंगे दूसरा श्लोक। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निहरणा विप्लांसो महाभावो कुंभो ग्रीवा महाहनु। ये लिखने का तरीका रहेगा शॉर्ट में, जब हम एग्जाम में या अपनी नोटबुक में लिखते हैं। संदर्भ पूर्वत रहेगा, वही जो पहले बताया था। अब देखते हैं प्रश्न। इस श्लोक में श्री राम के समस्त शुभ लक्षणों अर्थात गुणों का वर्णन किया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। श्री राम विद्वान हैं, नीतिवान हैं, बोलने में कुशल या चतुर हैं, शोभा संपन्न एवं वैभवशाली हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाले, विशाल कंधों वाले, लंबी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले और बड़ी ठोड़ी वाले हैं। ये इसका अनुवाद हो गया। अब नेक्स्ट वाला श्लोक है, मोहो रश्को महेश वासो गूढ़ जत्रुरिंदमाः अजान बाहु सुशिरासु ललाटः सुविक्रमः। इसका भी संदर्भ पूर्वत रहेगा, जो फर्स्ट श्लोक में बताया था। प्रसंग देख लेते हैं। इस श्लोक में श्री राम की शारीरिक बनावट व पराक्रमी रूप का वर्णन किया गया है। अब देखेंगे इसका हिंदी। श्री राम विशाल वक्ष स्थल वाले अर्थात वक्ष स्थल मतलब चौड़ी छाती वाले हैं, विशाल धनुष को धारण करने वाले हैं, मांस में दबी हुई नसों वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर शीश अर्थात सिर वाले, सुंदर मस्तिष्क अर्थात माथे वाले तथा महापराक्रमी हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद हो। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे चौथा। शमाः समविभक्त अंगाः इष्णगद वर्णः प्रतापवान पीन वक्षा विशलाक्षो लक्ष्मी वांछुब लक्षणः। संदर्भ पूर्वत रहेगा, जो पहले से लिखते आए हैं। प्रसंग, इस श्लोक में श्री राम के अद्भुत लक्षणों का वर्णन किया गया है। अब इसका देखेंगे हिंदी। श्री राम पक्षपात से रहित, समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुंदर वर्ण अर्थात रंग वाले, प्रतापवान पुष्ट वक्ष स्थल वाले, बड़े नेत्रों वाले, लक्ष्मी संपन्न व शुभ लक्षणों से युक्त शरीर वाले हैं। यह आपकी 4 श्लोकों की व्याख्या हमने बता दी है। अब आते हैं पाठ पर आधारित प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए या दो। रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्। इनका उत्तर हमें संस्कृत में ही देना है। जैसे राम इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्नः आसीत्, राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं अर्थात पैदा हुए हैं। रामः कस्मिन् कार्यरतः, राम किस काम में लगे रहते थे? रामः प्रजानां कार्यरतः, प्रजा के कार्यों में लगे रहते थे। नेक्स्ट है, रामस्य कै विशिष्टाः गुणाः आसन्। राम में कौन कौन से विशेष गुण थे? रामस्य वीरता, बुद्धि, धैर्य, धर्मज्ञता, वाग्मिता, सत्यवादिता, धर्म रक्षक इत्यादया विशिष्टा गुणा आसन। कोई भी गुण लिख देंगे, बहुत सारे गुण हैं आप जो आपकी समझ में आए। 4 क्वेश्चन है, कहा प्रजापति सम श्रीमान आसन। प्रजापति के समान कौन था? प्रजापति सम श्रीमान राम आसीत्। रामः कस्यां विद्यां निपुणा अस्ति। राम किस विद्या में निपुण थे? रामः धनुर्विद्यां निपुणा आसीत्। अब संस्कृत में अनुवाद दिया गया है। राम बड़े धैर्यवान और कांतिमान थे। इसका संस्कृत में अनुवाद है, रामः अति धृतिमान धुतिमान च आसीत्। वे नीतिक और बुद्धिमान थे। श नीतिक बुद्धिमान च आसीत्। वे धनुर्विद्या में निपुण थे। सह धनुर्विद्यां निपुणः आसीत्।
ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है। आप इसे अपनी नोटबुक में कर लेंगे, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।